फैज़ अहमद फैज़, शख्स और शायरी। बड़ा शायर माजी की मीरास से भी फ़ायदा उठाता है, हाल की आगही का भी तर्जुमान होता है और मुस्तकबिल की बिशारत भी देता है। फैज़ की शायरी में ये सब खूबियाँ मिलती हैं। उनका सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने हमेशा जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उनका फ़िक्री आहंग इनकलाबी था, लेकिन उनका लहजा आशिकाना। फैज़ की शायरी किसी एक खित्ते या किसी एक ज़माने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए तमगा इम्तियाज़ है। मुद्दतों उन्होंने कैदोबंद की सोबतें झेली, दुखों का समंदर पार किया, लेकिन हमेशा आग में फूल खिलाए। फैज़ की शायरी का सीना हमेशा एक ऐसी आग से रोशन रहा जिसकी हरारत और चमक में कभी कमी नहीं आएगी। गम की शाम लंबी सही, फैज़ ने हमेशा यही कहा कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी अगर इंसान जी पर ठान ले तो कोई दुख अटल नहीं। ये अल्फाज गोपी चंद नारंग ने लिखे थे। फैज़ की शायरी मोहब्बत और इंसानियत की आवाज़ है। फैज़ एक अजीम दौर के एक अजीम नुमाइंदे हैं। जब उन्होंने मश्क सुकून शुरू की तो इकबाल की नई और पुरजलाल आवाज़ से फ़ज़ा गूंज रही थी और तकरीबन हर उभरते हुए शायर को किसी न किसी हद तक मुतासिर कर रही थी। फैज़ की शायरी उनकी ज़ात और उनके ज़माने दोनों का पता देती है। अनीस का ये शेर याद आ गया, गलत ये लफ्ज़ वो मजमून बुरा, ये बंदिश सुस्त, हुनर अजीब मिला है ये नुक्ता चीनों को। जब फैज़ कहता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो इसके सामने मोहब्बत का माजी भी है और हाल भी, और दोनों को एक महवर पर रखने वाला महबूब भी। जब वो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा का राग अलापते हैं, तो वो गमे मोहब्बत के इनकारी नहीं बनते, बल्कि सिर्फ ये याद दिलाते हैं कि दुखों भरी इस दुनिया में और भी दुख हैं, वो भी मोहब्बत ही का करिश्मा है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत से ज़रा अलग करके भी देखे जा सकते हैं। फैज़ की एक गज़ल का शेर, करे ना जग में अलाओ तो शेर का मसरफ़, करे ना शहर में जल थल तो चश्मे नम क्या है, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोई हैं उंगलियां मैंने। इस शेर में फैज़ के और मेरे और आपके महसूसात और कल्बी वारदात झलकने लगते हैं। जंग के ज़माने में फैज़ फौजी निज़ाम के बहुत करीब आ गए। वो पहले कैप्टन और बाद में मेजर। मुल्क आज़ाद हुआ, खाको खूह में नहाया, उन पर साजिश का मुकदमा चला, फिर वहाँ की जमहूरियत गई, उनके अखबारात जब्त हो गए, मताए लौह कलम छिन गए, उनका पाकिस्तान टाइम्स और लैलो नहार कुछ भी उनके काबू में ना रहा। फिर फौजी हुकूमतों का दौर रहा, दर बदर हुए, फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को करीब से देखा, लेकिन ना लहजे में शिद्दत की तुर्शी, ना शिकायत ने शोला नवाई, उम्मीद, अज़म और हिम्मत की शमा लिए अंधेरों में चलते रहे और हम सफ़रों को भी रोशनी फराहम करते रहे। फैज़ का हर शेर खुली किताब है और दावत देता है कि मुझे पढ़ो और मुझसे महफूज हो। फैज़ की यहाँ इकबाल और जोश से हटकर एक तीसरा लहजा उभरा जो इन दोनों से मुख्तलिफ था। फैज़ की शायरी के फ़रोग़ का ज़माना नज़म के फ़रोग़ का ज़माना भी है और फैज़ ने नज़म की तरफ भी तवज्जो मोड़ दी। फैज़ की शायरी इनकलाबी शायरी की उन गहराइयों की हामिल होती गई जो ईमान और यकीन की हरारत, पुख्ता अज़म और वाबस्तगी पैमान व वफ़ा से पैदा हुई। 20वीं सदी में इकबाल के बाद फैज़ वाहिद शख्सियत हैं जिनकी अहमियत का बिलउमूम एतराफ़ किया गया है। अब वही हरफ़े जुनू सबकी ज़बान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है, दस्ते सयाद भी आजिज़ हैं, कफ़े गुलची भी, बुए गुल ठहरी न बुलबुल की ज़बान ठहरी है, हमने जो तर्ज फ़ुग़ा की है कफ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज बयान ठहरी है। जिंदान नामे की एक अच्छी नज़म मुलाकात पे नज़र डालें। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है, अजीम तर है कि इसकी शाखों
में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साए में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। इस नज़म की बुनियाद जैसा कि जाहिर होता है रात और सुबह के तस्वुरात पे है। रात दर्द व गम या जुल्म व बेइंसाफ़ी का इस्तारा है और सुबह का रोशन उफुक फतहमंदी की निशानी है। तारीकी और रोशनी का ये तलाज़मा और उसका समाजी सियासी मफहूम फ़िक्री एतबार से कोई अनोखी बात नहीं। रात और सुबह का समाजी सियासी तस्वुर दुनिया भर की शायरी में मिलता है, लेकिन शायद ही किसी को इस बात से इनकार हो कि फैज़ की नज़म मामूली नहीं। फैज़ ने रात को दर्द का शजर कहा है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर इसलिए कि इसकी शाखों में लाखों मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। नेज़ हजारों महताब इसके साए में अपना सब नूर रो गए हैं। रात दर्द और शजर पुराने लफ्ज़ हैं, लेकिन रात को दर्द का शजर कहना नादिर पैराया इजहार है। चुनांचे रात का शजर सितारों के कारवां और महताब से मिलकर जो इमेजनरी मुरत्तिब होती है वो हद दर्जे पुरतासीर है। नेज़ सितारों के कारवानों का खो जाना या महताबों का अपना नूर रो जाना इस्तारती पैराया जो दर्द की कैफियत को रासिक कर दे। बंद फैज़ कहते हैं, मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे तेरी जबी पर बरस कर हीरे परो गए। बहुत सियाह है ये रात, लेकिन इसी सियाही में रूनुमा है वो नहर खूं जो मेरी सदा है। इसी के साए में नूरगर है वो मौजे ज़र जो तेरी नज़र है। लम्हों को जर्द पत्ते कहना वाज़े तौर पे मगरबी शायरी का असर है जो फैज़ की इमेजिनरी में जगह जगह दिखाई देता है, लेकिन गेसू, गुलनार, शबनम, कतरे, जबी, हीरे सब के सब उर्दू की क्लासिकल रवायत से माखूज़। दर्द की रात बहुत सियाह है, लेकिन महबूब की नज़र जिसको मौजे ज़र कहा है इसी के साए में नूरगर है। आखिरी हिस्से में फैज़ कहते हैं, जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों, शहर का रोशन उफुक यही है। यहीं पे गम के शरर खिलकर शफक का गुलजार बन गए। नीम शब चांद खुद फरामोशी, महफिले हस्तबूद वीरा है, पैकरे इल्तजा है खामोशी, बज़्म अंजुम फसुर्दा समा। आबशार सुकूत जारी है, चारसू बेखुदी सी तारी है, जिंदगी जुज़्व ख्वाब है गोया, सारी दुनिया शराब है गोया। सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़, कह कशा नीमो निगाहों से कह रही है हदीस शौक़ नयाज। साज़े दिल के खामोश तारों से छिन रहा है खुमारे कैफ़े आगी, आरज़ू ख्वाब तेरा रुए हुसैन हसी। नज़म में रात के पस मंज़र में इंतहाई मौजूई ज़हनी कैफियत का बयान है। पूरी नज़म इमेजनरी का शाकार है। ये इमेजनरी भी शब और नीम शब की मौजूई कैफियतों से जुड़ी हुई है। नीम शब, चांद, बज़्म अंजुम, चांदनी की थकी हुई आवाज़ का घने दरख्तों पर सोना, साज़ दिल के खामोश तारों से खुमार कैफ आगई का छिन्ना। हमारे दम से है कुए जुनू में अब भी खुजल, अबाए शेख व कबाए अमीर व ताज शही। हमी से सुन्नत मंसूर व कै जिंदा हैं, हमी से बाकी है गुलदामनी व कचकुल्लाही। अबाए शेख कबाए अमीर व ताज शही ये अपने मखसूस लग़वी मायने में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि अपने ईमाई रिश्तों की बदौलत इस्तेहसाली क़ुव्वतों के इस्तारे बनकर आए हैं।
यही मामला गुलदामनियों कचकुल्लाही का है। सुन्नत मंसूर व कैस भी अहले जुनू से इसीलिए जिंदा है कि मौजूदा दौर में हक गोई और ईसार व कुर्बानी के तकाज़ों को पूरा करने का तकाजा अहले जुनू ही से किया जा सकता है। इस नज़म का शुमार फैज़ की बेहतरीन नज़मों में किया जा सकता है। नीम शब, चांद, खुद फरामोशी, महफिल हस्त बूद व वीरा है, पैकर इल्तजा है खामोशी, बज़्म अंजुम फसुर्दा समा है, आबशार सुकूत जारी है, चार सू बेखुदी सी तारी है, जिंदगी जुज़्व ख्वाब है गोया, सारी दुनिया सराब है गोया, सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़, क्या कशा नीमो निगाहों से कह रही है हदीसे शौक़े नियाज़, साज़े दिल के खामोश तारों से छन रहा है खुमारे कैफ आगी, आरजू ख्वाब तेरा रूए हसी। इस नज़्म में रात के पस मंज़र में इंतहाई मौज़ूई ज़हनी कैफियत का बयान है। पूरी नज़म इमेजनरी का शाहकार है। ये इमेजरी भी शब और नीम शब की मौज़ूई कैफियतों से जुड़ी हुई है। नीम शब, चांद, बज़्म अंजुमन, आबशार सुकूत, चांदनी की थकी हुई आवाज़ का घने दरख्तों पे सोना, कहकशां का नीमो निगाहों से हदीस शौक़ नयास कहना, साज़े दिल के खामोश तारों से खुमार कैफ आगी का छन्ना और रूए हसी की आरजू का सिलसिला जारी। इसके यहाँ समाजी सियासी इज़ार दरअसल गहरे जमालियाती एहसास से जुड़ा हुआ है। दिल से पैहम ख्याल कहता है, इतनी शीरी है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरान हो सकेंगे आज ना कल, जलवा गाहे विसाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने के एतबार से यहाँ फैज़ ने रात के हवाले से चांद के सितारे को मरकजियत दी है। चांद रोशनी की कंदील है और रोशनी जिंदगी का इस्तारा है। जुल्म का जहर घोलने वाले चांद को गुल करें तो हम जाने। इंतज़ार की कसक फैज़ का मुस्तकिल मौजू है जिसका इजहार तरह तरह से हुआ है। दश्त तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्जा हैं, तेरी आवाज़ के साए तेरे होठों के शराब, दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब, उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम, दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम, इस कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फराग, ढल गया हिजर का दिन अभी गई वसल की रात, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, ना शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है। फैज़ का मौक़िफ़ क़दरे मुख्तलिफ है। वो ये कि गम की शाम अगरचे लंबी है मगर शाम ही तो है, यानी गुज़र जाएगी, जी जलाने या दिल बुरा करने की ज़रूरत नहीं। गम की शाम के साथ जीना भी लाजमन जहद हयात है। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले, बने हैं अहले हवेस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, तवाफ जिस्म जान अहले जुनू अहले हवेस मुद्दई मुनसिफ सब क्लासिकी रवायत के घिसे पिटे अल्फाज हैं, लेकिन फैज़ ने इन्हीं की मदद से नई शायरी की फ़ज़त तख्लीक की है। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं,
इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फराख में हम दिल बुरा नहीं करते। फन फैज़ के नज़दीक एक मुसलसल कोशिश थी। 5 शेर की एक मुख्तसर सी गज़ल है, मुलाकातों के बाद, बरसातों के बाद। फैज़ ने इसे नज़मिया उन्वान दिया है, ढाका से वापसी पर। इस उन्वान की बदौलत इस गज़ल का तारीख़ी तनाजुर जहन पे सब्त हो जाता है। हम क्या ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदा रातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अन कही ही रह गई वो बात सब बातों के। मेहरबा रातें बेमहर सुबह शिकस्ते दिल गिले शिकवे जान सदके करना, और असल बात का अनकहा रह जाना कौन कह सकता है। फैज़ ने यह नज़म 1974 में ढाका से वापसी पर लिखी थी। तारीख हमें किसी वाक़े से ज़हनी तौर पे जोड़ती है, लेकिन ये अदब ही है जो इस वाक़े को एहसास की सतह पे ला के हमारे लिए इसे ज़िंदा कर देता है। जब फैज़ अहमद फैज़ कई रातें सो न सके, मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान और सुकूत ढाका के बाद फैज़ की दिली कैफियत डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा अपनी किताब में बयान करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के वो दिलदोज़ हालात और वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने मेरे दिल को फगार कर दिया। मुझे ज़िंदगी में इससे बढ़कर किसी वाक़े से सदमा या दुख नहीं हुआ। मैंने तो कई रातें बेख्वाबी में गुजारी। मेरा तो इंसान की आला कदरों पर ईमान डामाडोल होने लगा था। असल फरवरी 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान आए, जिसके बाद इसी साल जुलाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वफ़द के हमरा बांग्लादेश पहुँचे। इस वफ़द में फैज़ भी शामिल थे। पाकिस्तानी वफ़द दोस्ती और नए खुशगवार ताल्लुक़ात की बुलंद व बाला तवक्कुआत लेकर गया था, लेकिन शेख मुजीब की सरमहरी ने उम्मीदों के बुत पाश पाश कर दिए थे। वापसी पर फैज़ ने जहाज़ में ही ये शेर लिखे और बाद में बज़रिए डाक मुजीब को भिजवाए। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदा रातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। फैज़ यहाँ कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए हैं, हालांकि हमने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारा है। वो पूछते हैं कि अब कितनी मुलाकातों के बाद हम दोबारा एक दूसरे के लिए आशना बनेंगे। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। यहाँ फैज़ ने उम्मीद का इज़हार किया है कि कब वो वक्त आएगा जब हर तरफ अमन व अमान होगा और सब्ज़े की बहार बेदाग होगी। वो पूछते हैं कि खून के धब्बे कितनी बरसातों के बाद धुलेंगे। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। फैज़ कहते हैं कि इश्क के दर्द के बाद बहुत से बेदर्द लम्हे आए और मेहरबान रातों के बाद बहुत सी बेमहर सुबह आई। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद। यहाँ फैज़ कहते हैं कि उनका दिल चाहता था कि कुछ गिले शिकवे करें, लेकिन शिकस्ते दिल ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अन कही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। फैज़ कहते हैं कि वो जिनसे कुछ बात कहने गए थे और अपनी जान भी उन पर निछावर कर दी, उनसे वो बात कह ना सके और वो बात अन कही ही रह गई। फैज़ का दिल दर्द मोहब्बत से चूर है। उनका शेरी वजूद एक रोशन अलाव की तरह है जिसमें धीमी धीमी आग जल रही है। इन्हीं सब अनासिर ने मिलकर फैज़ की शायरी में वो कैफियत पैदा की है जिसे क़ुव्वत शफ़ा कहते हैं।
हम सहले तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। उम्मीद सहर की बात सुनो, शायर की अजमत का पैमाना क्या है। बेशक उसकी शायरी का मयार, फिर कैसी शायरी को मयारी और अच्छा माना जाए। इस सिलसिले में अलग अलग ख्यालात मौजूद हैं। अच्छी शायरी वो है जो फ़न के मयार पर ही नहीं, ज़िंदगी के मयार पर भी पूरी उतरे। इसकी शायरी दो मुतज़ाद कैफियतों से आशना है, बेपनाह मोहब्बत और सरशारी, और बेपनाह दर्द व कर्ब। इन दोनों कैफियतों की जड़ें इंसानी नफ्सियात और सियासत से भी ताल्लुक़ रखती हैं। कलाम फैज़ में लफ्ज़ सहर बार बार मिलता है। जब भी मैंने फैज़ की शायरी का तज़किया किया तो मुझे शायर की उदासी, कभी मायूसी, कभी थकान वगैरह से कहीं ज़्यादा शदीद जज्बे का, उम्मीद के जज्बे का एहसास हुआ, और रोशनी के एहसास ने मुझे छोड़ा नहीं। इसकी शायरी में लफ्ज़ सहर का इस्तेमाल अक्सर लफ्ज़ उम्मीद के साथ होता है। सबा ने फिर दरे ज़िंदान पे आके दस्तक दी, सहर करीब है दिल से कहो ना घबराए। हिजर की शब तो कट ही जाएगी, रोज़े वस्ले सनम की बात कहो। सुबह होने ही को है ऐ दिले बेताब ठहर, ये शब हम पे गुजरेगी, ये फर्दा हम भी देखेंगे। ये शब की आखिरी साथ गिरा कैसी भी हो हमदम, जो इस साथ में पिना है उजाला हम भी देखेंगे। जो फ़र्क सुबह पे चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। ये गम जो उस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है। यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। मिसाल के तौर पे मशहूर तरीन नज़म सुबह आज़ादी को लें। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इसकी शायरी में सहर और शब का गहरा रिश्ता है, और ऐसा कि उनकी हर शब सुबह के इंतज़ार में गुजरती है, और आमदे सुबह की उम्मीद में सुबह आने का यकीन कवी और इस्तवार। एक ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि फैज़ साहब के कलाम में सहर वही अलामत है जो मुस्तक़बिल से शायर की वाबस्तगी का ज़रिया बनती है, और आज के दायरे से निकल कर फ़र्दा की तरफ, मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाने का एक रास्ता दिखाती है। जिगर दरीदा हूँ चाके जिगर की बात सुनो, अलम रसीदा हूँ दामने तर की बात सुनो। ये अशार एक गहरी और जज्बाती हालत को बयान कर रहे हैं। हर शेर में फैज़ ने अपनी दिल की कैफियत और तकलीफ़ की बात की है। फैज़ कह रहे हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है और वो अपने गहरे दर्द और तकलीफ़ की बात कर रहे हैं। चाके जिगर का मतलब है दिल की गहरी चोट जिससे खून बह रहा हो। अलम रसीदा हूँ दामने तर की बात सुनो, फैज़ अपनी हालत ज़ार की बात कर रहे हैं कि वो गम से भरे हुए और उनके दामन लिबास में आंसू से गीला हो चुका है। ज़ुबां बुरीदा हूँ ज़ख्म गुलों से हर्फ करो, यहाँ फैज़ कह रहे हैं कि उनकी ज़बान गोया कुछ कह नहीं पा रही और गले में ज़ख्म है, इसके बावजूद वो अपने दुख की बात कर रहे हैं। शिकस्ता पा हूँ मलाल सफ़र की बात सुनो, फैज़ कह रहे हैं कि उनके पाँव थके हुए हैं, बहुत दर्द है, और वो अपने सफ़र की थकावट और अफसोस की बात कर रहे हैं। फिर भी उनकी बात सुन लो। मुसाफिरे रह सहराए जुल्मत शब से, अब इल्तिफ़ात निगारे सहर की बात सुनो। यहाँ शायर अपने आप को एक मुसाफिर के तौर पे बयान कर रहा है जो रात की तारीकी सहरा में सफ़र कर रहा है, और उसके बाद फैज़ सुबह की रोशनी और उम्मीद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमें सुबह की खूबसूरती और उम्मीद की बात करनी चाहिए। अब इल्तिफ़ात निगारे सहर की बात सुनो, सहर की बात, उम्मीद सहर की बात सुनो। तो आखिरी शेर में फैज़ फिर उम्मीद और सुबह की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग सुबह की उम्मीद और रोशनी की बात सुनें। मजमूई तौर पे ये अशार गम, तकलीफ़ और आखिर में उम्मीद की बात है।
और अच्छा वक्त आएगा, रोशनी निकलेगी, सुबह होगी। जिगर दरीदा होना जज्बाती मायूसी का मज़हर है। अलम रसीदा होना एक मजमूई तकलीफ़ का, जिसमें थकन, जिस्मानी दर्द वगैरह हो सकता है, और बेबसी का भी मज़हर है, जिसके लिए आंसुओं से दामनतर है। ज़ुबां बुरीदा होना सियासी पाबंदी, कस्ता पा होना अमली नाकामी, मंजिल मकसूद तक ना पहुँचने के गम का मज़हर है। यानी सब के सब इस्तारे मुख्तलिफ कैफियतों के दर्द और बेहद तकलीफ का एहसास पैदा करते हैं। इस तकलीफ का उरूज तीसरे मिसरे में है, क्योंकि इसमें कई कैफियतों का दर्द मिल जाता है। एक तो जिस्मानी दर्द, फिर नफ्सियाती दर्द, क्योंकि शायर जिसका फ़र्ज़ है बोलना, वो ज़बान से महरूम कर दिया है। एक और कैफियत का दर्द, वतन के हालात का दर्द, जिनमें शायर पर यह जुल्म ढाया गया है और शायर को अपना गम यानी गमे जहाँ का इज़हार करने से रोका जा रहा है। इतनी सारी कैफियतों का दर्द, इसके एक सरचश्मे की तरह पूरे निज़ाम एक ऐसे माशरे का तसव्वुर पैदा करता है जिसमें ज़ाती खुशी की उम्मीद टूट जाती है, गम और बेबसी का आलम तारी होता है, शायर का हक पामाल किया जाता है, हुक्मरानों की सख्तियाँ बढ़ती जाती, कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। तीसरा मिसरा इस लिहाज से भी काबिल गौर है कि इसमें सियासी जुल्म बढ़ते जाने का और साथ साथ तकलीफ इंतहा को पहुँचने के बावजूद जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने, उसका मुकाबला करने के गैर मुतज़लज़ल इस्तक़लाल का शदीद एहसास पैदा होता है। शायर की ज़बान काटी गई, लेकिन उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई, उसका इस्तक़लाल बरकरार है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने, हर हालत में अपने फ़र्ज़ से वफ़ादारी रखने के मुतरादिफ है। इससे बढ़कर ये कि अब शायर ना सिर्फ खुद बरसरे पैकार है, वो दूसरों को भी अपनी मिसाल पे चलने की अपील करता है। यह अपील काफ़ी पुरजोर है, क्योंकि सबसे पहले और बाद के मिसरे में मौजूद बात सुनो, दरमियान हर्फ करो की अपील कारी के लिए मौजूद है। पांचवें मिसरे में जालिम बेदर्द माशरे को सहराए जुल्मत शब बताया गया है। जुल्मत शब खालिस सियासी रंग की अलामत है। आखिरी दो मिसरों में लफ्ज़ सहर की 3 बार तकरार की गई है। इस तकरार से वो बहुत वजनी बन गया और मौसर भी। इससे उम्मीद बढ़ गई, गोया यकीन बन जाती है कि सहर होने वाली है। शब की जुल्मत गोया छटने लगती है। अपने हसीन तरीन अशार के ज़रिए फैज़ ने न सिर्फ अपने मुल्क और अपने अवाम के दर्द व गम की गम्माज़ी की, बल्कि हमारे पूरे दौर की गम्माज़ी भी की है। उनके कलाम में इतनी गहराई है कि इसमें पिन्हा बेशुमार राजों को फाश करने के लिए न जाने कितना सारा वक्त लगेगा। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। गालिबन फैज़ की शायरी न सिर्फ हमारी नस्ल को बल्कि आने वाली नस्लों को भी बहुत कुछ सोचने और समझने की तरगीब देती रहेगी। आइंदा नस्लों के दिलो दिमाग में भी फैज़ के अशार की बदौलत सहर की उम्मीद बल्कि यकीन पैदा होगा और फैज़ के अशार पढ़ते हुए उन पर यह धुन सवार हो जाएगी, यानी चाँद को गुल करें तो हम जाने, ऐसी शायरी सिर्फ अच्छी नहीं लाफानी हो। फैज़ के कुछ अशार जो ज़बान ज़द हो गए, मसलन अदाए हुस्न की मासूमियत को कम कर दे, गुनाहगार नज़र को हिजाब आता है, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। नक्श फरियादी की अशात के 12 साल बाद फैज़ का दूसरा मजमुआ दस्ते सबा शाये हुआ, तो उसके साथ ही एक गज़ल गो शायरी की हैसियत से फैज़ की पहचान बनी। फैज़ की गज़लों में भी जहाँ जमाल यार का जिक्र आता है, ऐसे ही वजद आफरी शेरी पैकर उभरते हैं। उनका आंचल है कि रुखसार का पैरहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम, हर सुबह गुलिस्तां है तेरा नक्श बहारें,
हर फूल तेरी याद का नक्शे कफ़े पा है। यहाँ जज्बे की तरंग से ज़्यादा तख़य्युल की दिल फरेबी और पैकर तराशी ने मिसरों की रवानी में एक अछूती मौसीकी पैदा कर दी है। कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, किनारे आ लगे उम्र रवा या दिल ठहर जाए। फैज़ की गज़ल के बुनियादी लहजे की तश्कील दरअसल दस्ते सबा और जिंदान नामे की गज़लों में हुई। इन मजमुओं में 1951 से 1955 के अवाइल तक का कलाम शामिल है, जब वो रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे। उन पर मुकदमा चला और हुकूमत ने उनके और दूसरे मुलजिमों के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया। इस अहद में कैद तन्हाई की इब्तदाई अजियतों और फिर सर पे मुंडलाती हुई अजल के अंदेशों ने फैज़ के दिलो दिमाग पर जो असरात मुरतब किए वो मुरक्कब थे। एक तरफ तन्हाई की वहशत और उदासी और दूसरी तरफ अहले वतन की सोबतों और उनके मुक़द्दर से एहसास यगानत के, और ये दोनों कैफियतें उन पर जिस शिद्दत से वारिद हुई वो शायद फैज़ के लिए भी नई और अजनबी। फैज़ की शायरी गवाह है कि वो ना सिर्फ अहले वतन पर होने वाले मजालिम को अपने आईना क़ल्ब में देख रहे थे, बल्कि उनकी दर्दमंदी सारे दुनिया के दुखी इंसानों और उनकी जद्दोजहद से यगानत महसूस कर रही थी। एक गर्दन मखलूक जो हर हाल में खुम है, एक बाजुए कातिल है कि खूरेज बहुत है। कफस है बस में तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिशे गुल के निखार का मौसम। दस्त से सयाद भी आजिज है, कफ़े गुलची भी, बुए गुल ठहरी न बुलबुल की ज़बां ठहरी है। इन आशार में जो हक़ाइक़ नज़म हुए हैं वो बैक वक्त हंगामी भी हैं और दवामी भी, मुकामी भी और आफाकगीर भी, इसलिए कि इंसान हज़ारों साल ग़ुलामी, जुल्मत परस्ती और जुल्म इस्तबदाद की ताकतों के ख़िलाफ़ जंग करता आया है, और ये आवेजिश अभी नामालूम ज़मानों तक जारी रहेगी। ये मुक़द्दस जंग दिल व दिमाग में भी लड़ी जाती है और कौल व अमल के मैदानों में भी। फैज़ ने अपनी शायरी से क़ारीन को इसी जंग में शामिल होने की तरग़ीब दी। फैज़ के नज़दीक फ़र्द की अहमियत इसमें है कि वो हयात इंसानी की इज्तिमाई जद्दोजहद में शिरकत करे। वो फितरत से हम आहंगी नहीं बल्कि फितरत और कायनात की तस्ख़ीर करके हयात इंसानी की फलाह के लिए कोशा हो। हाँ जाम उठाओ के बयाद लबे शीरीं, ये जहर तो यारों ने कई बार पिया है। अगर शरर है तो भड़के, जो फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंग लब से है। इस तरह के अशार में महबूब का जो तसव्वुर उभरता है वो गोश पोश के निस्वानी पैकर से ज़्यादा एक ऐसे इनकलाब का तसव्वुर है जिसके लिए बनी नौ इंसान कुर्बानियाँ देता आया है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। शायर का जहन एक ऐसी रोशनी है जो तवानाई की गैर इस्तिदलाली शिद्दत से पैवस्ता है। इब्तदाई दौर के कलाम में फैज़ एक ऐसे शायर की सूरत में सामने आते हैं जो फितरत की रफ़ाक़त में शौक़, इंतज़ार, तन्हाई और उदासी के एहसास से दो चार हैं। दस्ते सबा के इब्तिदाइये में लिखते हैं, हयात इंसानी की इज्तिमाई जद्दोजहद में हिज़्ब तौफ़ीक़ शिरकत ज़िंदगी का तकाज़ा ही नहीं फ़न का तकाज़ा भी। किसी इखलाक़ी, समाजी या सियासी नज़रिए की बंदगी, दबाव या जबर से आशना ना थे। नतीजे में ज़िंदगी उनके लिए बहरे बेकरां हो गई। बक़ौल इक़बाल, बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए कमा, और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। फैज़ के साथ भी यही हुआ। वो उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। फिर आग भड़कने लगी हर साज़ तर्ब से, फिर शोले लपकने लगे हर दीदा तर से। जमेगी कैसे बिसात यारा के शीशा व जाम बुझ गए हैं, सजेगी कैसे शबे निगरां के दिल सरे शाम बुझ गए हैं।
कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे कि वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। राय खिजा में तलाश बहार करते रहे, शबे सिया से तलब हुस्न यार करते रहे। शेरों से मालूम होता है कि फैज़ की ज़िंदगी में निजात दीदा दिल की चंद घड़ियाँ ज़रूर आई हैं। इन घड़ियों में उन्होंने जहन की इस रोशनी को पा लिया है। उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ है। उनके लहजे पर फरेब शिकस्तगी, मायूसी और थकन की तह जम चुकी है और उम्मीद, यकीन और रुमान के जलवे धुंधला गए हैं। अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं। नज़दीक फैज़ की बुनियादी शायराना अहमियत इस हकीकत से वाबस्ता है कि वो उर्दू के पहले बड़े सियासी शायर हैं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी। मताए लौ कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े जंजीर में ज़ुबां मैंने। फैज़ का कमाल यह है कि वो ख़तरनाक से ख़तरनाक हालात में भी मोहब्बत और अखुवत के जज्बे पर नफ़रत और गुस्से को गालिब नहीं होने देते थे। अगर बहुत से लोग आपकी शायरी पढ़कर एक लम्हे के लिए भी पुरुम्मीद हो जाते हैं तो वो लम्हा शायर के लिए एक नाकाबिले फरामोश हकीकत बन जाता है। कहते हैं फैज़ की शायरी बड़ी बेज़रर शायरी है, वो किसी का दिल दुखाने के कायल नहीं। फैज़ की शायरी में जो माशरा उभरता है और जिस माशरे का मजबूर और मजलूम इंसान सामने आता है वो इस तीसरी दुनिया का इंसान है और उनकी तमाम शायरी इसी इंसान की तर्जुमान है। शायर का रोल सहाफ़ी और सियासतदान से मुख्तलिफ है, इसलिए वो सुर्खी लगाने और मजमा जमाने के हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करने के बजाय या किसी मसनूई ख़तरे को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करता, बल्कि हकीकी सूरत हाल को बहुत जचे तुले लफ्ज़ों में कारी के सामने रख देता है। फैज़ की शायरी सोचने पर मजबूर करती है और सोचने दो से सोच का नया दर खुलता है और एक नए दौर का। प्यारे गैर में महरम अगर नहीं कोई तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही सही। फैज़ के नज़मों में भी जिला वतनी और इससे पैदा होने वाली अफसरदगी या घर की तमन्ना के मौज़ूआत बहुत आम। शाम गुर्बत में उन्होंने कहा था, दर्द सा दर्द है, तन्हाई सी तन्हाई है, ऐसी तन्हाई के प्यारे नहीं देखे जाते, आँख से आँख के तारे नहीं देखे जाते, दर्द से दर्द के मारे नहीं देखे जाते, ज़र्फ़ से चांद सितारे नहीं देखे जाते, ऐसा सन्नाटा कि शमशानों की याद आती है, दिल धड़कने की बहुत दूर सदा जाती है। दिल मन मुसाफिर मन में उन्होंने लिखा था, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हों हम तुम। शायर और उनका दिल दोनों घर लौटने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। इसकी नज़मों में जो याद वतन है वो सिर्फ उनका ख़ास तजुर्बा नहीं बल्कि उनके सब दोस्तों रफ़ीक़ों का तजुर्बा है। ये आए सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे दिन रात वास्ता है, ये कौन कब आया कब गया है, निगाह दिल को ख़बर कहाँ है, ख़याल सुए वतन रवां है, अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। डॉक्टर मुगनी तबस्सुम अपने एक मज़मून में लिखते हैं, आज का इंसान जिस रूहानी कर्ब का शिकार है उसका इलाज ना घर में है और ना घर से बाहर। घर में उसे घुटन और कैदोबंद का एहसास होता है तो वो घर से निकलने के लिए बेचैन हो जाता है और जब वो बाहर होता है तो उसे घर की याद सताती है। अब फैज़ का कलाम ना सिर्फ उर्दू में बल्कि रूसी और अंग्रेज़ी, चेक और जर्मन ज़बानों में पढ़ा जाता है। सोवियत यूनियन में आबाद मुतअद्दिद कौमों की ज़बानों में भी फैज़ की शायरी का तर्जुमा है। फैज़ ने अपनी ज़िंदगी को अपने आवाम को वफ़ कर दिया,
अपनी शायराना सलाहियत के ज़रिए उन्होंने मुतादिद मुल्कों में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की मोहब्बत जीती। इसकी शायरी की इंसान दोस्ती वो ज़बरदस्त क़ुव्वत कशिश है जो क़ारीन के दिलो दिमाग को खींच लेती है। फैज़ अपने क़ारीन को हैरत ज़दा कर देते हैं। जब कभी बिकता है बाज़ार में मज़दूर का गोश्त, शाहराओं पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। जगह फैज़ ने माजी और हम असर तारीख से गहरी आगाही के अहम नकूश उजागर किए हैं। मसलन आज तक सुर्ख व सिया सदियों के साए के तले आदम और हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी है, मौत और जीस की रोज़ाना सफ़ा आराई है। हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है, मौत अपनी ना अमल अपना न जीना अपना। खो गया शोरी से गीती में करीना अपना, खुदा दौर हवा तेज करी कामे नहंग, वक्त है फेंक दे लहरों में सफ़ीना अपना। हर एक जानिब फ़ज़ा में फिर मचा कोहराम यारों में, उमंड आई कहीं से फिर घटा वहशी ज़बानों की। फ़ज़ा में बिजलियाँ लहराई फिर से ताज़ियानों की, खुला नीलाम ज़हनों का लगी बोली ज़बानों की। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफ़े खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज़ क़यामतें के ख़याल रोज़े जज़ा गया। जो नफ्स था खारे गुलू बना, जो उठे तो हाथ लहू हुए, वो निशाते आहे सहर गई, वो वक़ारे दस्ते दुआ गया। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। बर्बाद ये दिल जबर नहीं फैज़ किसी का, वो दुश्मने जान है तो भुला क्यों नहीं देते। ये अशार फैज़ ने लाहौर जेल में लिखे। ये हमी थे जिनके लिबास पर सरेरा सियाही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। एक नाकाबिल फरामोश नज़म फ़लस्तीनी बच्चे की लोरी जिसे वो कहते हैं। मत रो बच्चे रो रो के अभी, तेरी अम्मी की आँख लगी है। मत रो बच्चे कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुख़्सत ली है। निजाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मंजिल कब आती है, हर मंजिल एक और मंजिल का पता देती है, और यही ज़िंदगी की अलामत है। और इसी ज़िंदगी की अलामत के शायर का नाम फैज़ है, जो ज़िंदगी ही की तरह सादा भी है, तरहदार और तहदार भी। ये गम जो उस रात ने दिया है, ये गमे सहर का यकीन बना है। यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो सबसे अजीम तर है। गमे जहाँ हो रुखे यार हो के दस्ते अदू, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। सहल यूं राह ज़िंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है। मुकम्मल तौर पे अच्छा शेर वो है जो फ़न के मयार ही पर नहीं, ज़िंदगी के मयार पर भी पूरा होता है। वतन के जज्बे के साथ मुल्क के हालात को बेहतर बनाने और माहौल को सुधारने का एहसास भी है। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। घर आज औज पे है ताला रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे मेशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। ज़फ़रुल्लाह पोशनी ने लिखा है कि हम सब जब मुकदमे की पेशी के लिए अदालत जाते तो आते जाते हुए फैज़ का जेली में लिखा हुआ ये तराना गाया करते। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जज़ा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठो बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे।